Hello friends, welcome to the New Vision Academy. I am Tanishka Rathore and we are here with our new reasoning series. Yesterday we covered the topic blood relation and today we are here with our new chapter that is distance and direction. Are you guys ready? चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर। अब मैं सबसे पहले आपको कोई डायरेक्शन के बारे में बताना चाहूंगी कि किस दिशा में कौन सी डायरेक्शन होती है। इतना आप लोग सभी को समझ में आया? ठीक है। फर्स्टली हम देखेंगे कि अगर हम राइट की तरफ मूव करेंगे, ये हमारा सेंटर हो गया। अगर हम राइट की तरफ मूव करेंगे तो ये वाली डायरेक्शन होती है ईस्ट। ये डायरेक्शन कौन सी है? पूर्व डायरेक्शन। ये कौन सी हो गई? पूर्व हो गई। इतना ठीक है। ये पूर्व है। ये वाली कौन सी है? वेस्ट। ये कौन सी है? वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है। ये यहां पर है नॉर्थ। ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये होती है नॉर्थ। ये है साउथ। ठीक है। साउथ मतलब दक्षिण, उत्तर, पूर्व और ये पश्चिम। यहां तक क्लियर है सभी को? बोलो क्लियर है? ठीक है। अब इनसे रिलेटेड कुछ एंगल्स होते हैं। ये तो है हमारा सेंटर पॉइंट। ये वाला एंगल हम कंसीडर करते हैं 0 डिग्री पे। ये 0 डिग्री है। ये है 90 डिग्री। ये है 180 डिग्री। ये है 270 डिग्री। ये 270 है तो ये क्या हो गया? 0 डिग्री और 360 डिग्री। एक अपन पूरा राउंड लेके वापस से यहां पर आ गए हैं। इतना समझ में आया? चलो ठीक है। अब मैं आपको कुछ और डायरेक्शन बताती हूँ। जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होती है नॉर्थ ईस्ट। इसको क्या बोलते हैं हम? नॉर्थ ईस्ट या फिर उत्तर पूर्व। क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट या फिर उत्तर पूर्व। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होती है नॉर्थ वेस्ट। कौन सी होती है? नॉर्थ वेस्ट। और इसको बोलेंगे उत्तर पश्चिम। क्या बोलेंगे? उत्तर पश्चिम। क्या बोलेंगे? उत्तर पश्चिम। ठीक है। साउथ और वेस्ट। अब एक और बात है, हम पहले कौन सी डायरेक्शन का नाम लिखेंगे? जो हमारी वर्टिकल लाइन में पहले ऊपर वाले के लिए आगे नॉर्थ लिखाएगा, नीचे वालों के लिए आगे साउथ लिखाएगा। तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो गई? साउथ वेस्ट। कौन सी हो गई? साउथ वेस्ट। मतलब हिंदी में बताऊंगी मैं तो क्या हो गई? दक्षिण पूर्व। कौन सी डायरेक्शन हो गई? दक्षिण पश्चिम हो गई। कौन सी हो गई? दक्षिण पश्चिम हो गई। और ये हो गई वैसे ही साउथ ईस्ट मीन्स दक्षिण पूर्व। क्या हो गई? दक्षिण पूर्व। ठीक है। अब इनके भी अपन थोड़े सा एंगल देख लेते हैं। ठीक है। ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ये इन दोनों के बीच का हुआ कौन सा एंगल हुआ? बिल्कुल सही। कौन सा हुआ? 45 डिग्री। क्लियर है? 45 डिग्री का कौन बनेगा यहाँ पे? ठीक है। ये 90 है, ये 180 है। 90 और बीच का एंगल कितना होगा? जल्दी बताओ कितना होगा? ये एंगल होगा 135 डिग्री का। वैसे ही साउथ वेस्ट का एंगल कितना होगा? ये कितना डिग्री का कोण बनाएगी? जल्दी बोलो। 225 डिग्री का। वहीं साउथ ईस्ट का दक्षिण पूर्व का एंगल कितना होगा? 315 डिग्री का। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल क्लियर है। डायरेक्शन समझ में आ गई? क्योंकि डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस चैप्टर में। आपको डायरेक्शन बहुत अच्छे से सीखनी पड़ेगी, आपको इतना मेमोराइज करना पड़ेगा। क्लियर है सभी को? ठीक है। तो आता है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आपको आगे का बताऊंगी। अब ये होती है दो तरह से डायरेक्शन, एक होती है क्लॉकवाइज, एक होती है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की सुई की दिशा में। क्लॉकवाइज मतलब ऐसे सर्कल लगाना। ठीक है ना? जिस तरह घड़ी मूव करती है अपनी उस डायरेक्शन में। एक और होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। कौन सी? घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा ऐसी हो गई तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। इतना समझ में आ गया? घड़ी की सुई की दिशा में करेंगे तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होता है, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में आपको मूवमेंट करना है। यहां तक क्लियर है सभी को? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। एक और चीज बताऊंगी,
राइट टर्न, अगर आपको राइट टर्न और एक होता है लेफ्ट टर्न, क्या होता है, एक होता है राइट टर्न और एक होता है लेफ्ट टर्न। अगर आपको राइट टर्न करना है मतलब आपको क्लॉकवाइज मूव करना है, अगर आप यहां पे है और राइट टर्न करना है तो यहां से यहां पे इधर इस डायरेक्शन में आ जाएंगे, मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलना है आपको। राइट टर्न में क्या चलना है, 90 डिग्री से मूव करना है घड़ी की स्विंग की दिशा में, जिसको बोलते हैं वन राइट टर्न, ठीक है। वही लेफ्ट टर्न, अगर आप सपोज इस डायरेक्शन में है और आपको टर्न करना है वन लेफ्ट टर्न, तो आप यहां से उठ के यहां आ जाएंगे इस डायरेक्शन में, मतलब नॉर्थ फेसिंग था तो आप वेस्ट फेसिंग हो जाएंगे, ठीक है। यहां पे आप नॉर्थ था तो आप ईस्ट फेसिंग हो जाएंगे। आप इस डायरेक्शन में है, आपको लेफ्ट टर्न लेना, ये सीधा, ये उल्टा हाथ है अपना, इधर से सीधा इधर मूवमेंट करो, ठीक है। आप यहां पे है नॉर्थ के डायरेक्शन में राइट टर्न, ये सीधा हाथ है, इस डायरेक्शन से सीधा इस डायरेक्शन में। क्लियर है, आपके हाथों का यूज करो, बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी आपको, ठीक है। मतलब आपको इसमें मूवमेंट करना है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और यहां पे एक मैं शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ, देखो अगर किसी क्वेश्चन में लिखा है कि आपको 3 राइट टर्न लेने, फॉर एग्जाम्पल 3 राइट टर्न, 3 राइट टर्न होता है 1 लेफ्ट टर्न के बराबर। आप 3 बार मूवमेंट ना करो, 3 बार मूवमेंट करने से तो अच्छा है। अब ये ऐसा राइट टर्न करेंगे, एक बार ऐसा आएगा, एक बार वर्टिकल नीचे आ जाएगा और आप यहां आओगे, और अगर एक लेफ्ट टर्न करोगे तो यहां से डायरेक्ट यहां हो गया 1 लेफ्ट के बराबर, ठीक है। वैसे ही 3 लेफ्ट टर्न, 3 लेफ्ट टर्न इक्वल होते हैं 1 राइट टर्न के बराबर, 1 राइट टर्न के बराबर। इतना क्लियर है, लेफ्ट और राइट का समझ में आ गया। अपने हाथों का यूज करो, जिसको डायरेक्शन में बोर्ड है उस डायरेक्शन में करो। ये आपका राइट हैंड है, राइट हैंड की तरफ मूव करो, ये आपका लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड की तरफ मूवमेंट करो। समझ में आ गया, कंफ्यूज मत होना, राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट बिल्कुल भी नहीं बताना है। क्लियर यहां तक, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आगे की ओर बढ़ती हूँ। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन वॉक 10 किलोमीटर नॉर्थ। हिंदी में कन्वर्ट करूं, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर उत्तर की ओर बढ़ रहा है। चलो ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है आपको, स्टार्ट करेंगे इस पॉइंट से, ये सेंटर पॉइंट है, इसमें नॉर्थ, आप यहां पे साइड में चाहे तो छोटा सा डायग्राम बना लो, ठीक है। ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ठीक है। हमको मूवमेंट करना है 10 किलोमीटर नॉर्थ, तो यहां से मूवमेंट होगा ऊपर की डायरेक्शन में, चलो यहां से मूवमेंट करो ऊपर की डायरेक्शन में, कितना हो गया, कितना हो गया 10 किलोमीटर्स नॉर्थ, ठीक है ना। ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। फिर करना है 5 किलोमीटर ईस्ट, यहां से 5 किलोमीटर बनाओ ईस्ट में, ठीक है। पहले यहां पहुंचे फिर यहां पहुंचे, ये आपका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, फर्स्ट लाइन थी 10 किलोमीटर नॉर्थ, स्टार्टिंग पॉइंट से नॉर्थ के डायरेक्शन में ऊपर की ओर बढ़ते हुए 10 किलोमीटर से, ठीक है। फिर है 5 किलोमीटर ईस्ट, अपन ऐसे खड़े, ईस्ट कौन सा है, इस साइड है, राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड 5 किलोमीटर, देन 10 किलोमीटर साउथ, यहां से बराबर दूरी पे 10 ऊपर चढ़े थे, 10 नीचे उतर गए, 10 किलोमीटर साउथ। तो पूछा क्या है, हाउ फॉर इन विच डायरेक्शन, उसने कितना डिस्टेंस से है और वो किस डायरेक्शन पे है, इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ये है फाइनल पॉइंट। अब ये इधर है, मतलब ये ऐसे खड़ा है, ठीक है ना। ये किस डायरेक्शन में है, इस पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, जल्दी बताओ, और कितना दूर है, तो ये 5, ये 10 है, ये 10 है, ये 5 है, तो ये भी कितना आएगा, 5 आएगा। तो चलो ये है तो 5 किलोमीटर, पर इस पॉइंट से ये किस डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में है। हाउ फॉर एंड विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा है,
मतलब यहां से लेंगे। और अगर पूछा कि जहां पे वो खड़ा है उससे स्टार्टिंग पॉइंट कितनी दूर पे है, ये वो खड़ा है उससे स्टार्टिंग पॉइंट इस डायरेक्शन में, मतलब वैसे डायरेक्शन में। बट क्वेश्चन एग्जामिनर क्या लैंग्वेज समझना, उसने क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, वो लड़का स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में, तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो है ईस्ट डायरेक्शन में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला 5 किलोमीटर ईस्ट। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। राम वॉक 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, राम वॉक 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, यहां ये है अपना स्टार्टिंग पॉइंट, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है वो 20 किलोमीटर। राम बढ़ा, कौन बढ़ा, 20 किलोमीटर, कौन सी डायरेक्शन में बढ़ा, नॉर्थ में। क्लियर है इतना? चलिए अगली लाइन पढ़ेंगे। देन ही टर्न राइट, अब राइट लेफ्ट में कंफ्यूज मत हो, राइट मतलब ये वाला हाथ, राइट बढ़ा 30 मीटर। ठीक है, मीटर था, पहले तो ये 20 मीटर था नॉर्थ में, अब इसने राइट टर्न लिया और 30 मीटर बढ़ा। ठीक है, देन ही टर्न राइट, अब वो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में उसका राइट हैंड नीचे की तरफ पॉइंट आउट करेगा, ये बढ़ा राइट, कितना बढ़ा राइट में, 35 मीटर। थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, ये आ गया 35 मीटर। ठीक है, अब वो नीचे की साइड फेस कर रहा है, मतलब अगर राइट टर्न होगा और वो उल्टा डायरेक्शन में खड़ा है तो अपन को लेफ्ट की तरफ मूवमेंट करना है। देन ही टर्न लेफ्ट, चलो अब अपन ऐसे राइट लेफ्ट देख रहे थे, अब वो नीचे की तरफ फेस हो गया है, तो अपन ऐसे राइट लेफ्ट देखेंगे, ये राइट है ये लेफ्ट है, वो किस डायरेक्शन में बढ़ा है, लेफ्ट की डायरेक्शन में 15 मीटर। ये हो गया उसका लेफ्ट, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, वो अपोजिट साउथ की तरफ फेस कर रहा है। नॉर्थ फेसिंग रहता तो ये लेफ्ट, ये राइट होता, ये लेफ्ट रहता। अब वो साउथ फेस कर रहा है तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। अपोजिट, नॉर्थ फेसिंग का बिल्कुल अपोजिट है साउथ फेसिंग। ठीक है, तो लेफ्ट है मतलब इस साइड मूवमेंट करेगा। कितना मूवमेंट हो रहा है उसका, 15 किलोमीटर। कितना हो रहा है, 15 मीटर, सॉरी मीटर्स में है। ओके, देन ही अगेन टर्न लेफ्ट, अब ये इस डायरेक्शन में है, अब वो फिर से कितना चल रहा है, 15 मीटर चल रहा है। ठीक है, यहां से फिर से 15 मीटर चला दो, कितना चला, 15 मीटर। अब ये यहाँ पे इसका फाइनल पोजीशन है, क्या है, ठीक है। इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, ये क्या है इसका फाइनल पॉइंट। देखो ये कितना हो गया, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये 15 हो गई, ये 15 है तो ये हो गई 20, मतलब एक स्क्वायर बन गया। ये 30 है तो ये कितना है 30। ठीक है ना, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ये है आपका फाइनल पॉइंट। तो क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन, तो डायरेक्शन तो ये कौन सी होगा, ईस्ट डायरेक्शन में है। वो कौन से डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में है। और कितना है, हाउ फार, फार पूछा है तो ये 30 प्लस करेंगे, और ये 15 है तो ये भी 15 है, और ये 15 प्लस करेंगे, मतलब 30 प्लस 15 कितना हो गया, 45 हो गया। कितना हो गया, 45 हो गया। तो कौन सी डायरेक्शन में है, 45 डिग्री ईस्ट में। समझ में आया ये कैसे निकाला, पहले वो 20 मीटर नॉर्थ करा, फिर उसने एक राइट टर्न लिया 30 मीटर, लेफ्ट टर्न लेने के बाद वो चला 35 मीटर। ठीक है, ये 35 है, फिर 15, फिर 15, ये 35 है, ये 20 है, बचा हुआ 15 है, ये 15 है, ये 15 है, ये वाला 30 है तो इसके नीचे वाला 30 होगा, स्क्वायर बन गया। तो कितना हो गया, 30 प्लस 15 इक्वल्स टू 45। और स्टार्टिंग पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, तो कितने दूरी पे है वो, 45 किलोमीटर। और कौन से डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन ईस्ट है, पूर्व दिशा में है। कितने मीटर, 30 मीटर पूर्व की ओर। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट बी इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए। ये एक पॉइंट ए है, इसका मैं पॉइंट बी बताया है, कितने दूरी पे है, 10 मीटर नॉर्थ की डायरेक्शन में है, ये हो गया पॉइंट बी। पॉइंट सी इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट बी, मतलब पॉइंट बी से 10 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में है, पॉइंट बी से 10 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में है पॉइंट सी।
ये ईस्ट है, ऐसे बना लो, नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट। ठीक है, ईस्ट में है पॉइंट सी, पॉइंट डी इज 5 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट सी। ये पॉइंट सी है, पॉइंट सी का नॉर्थ ऊपर रहेगा साउथ नीचे रहेगा, कितना 5 मीटर्स, कितना है 5 मीटर। देखो लाइन खींचने का तरीका है, ये 10 मीटर है थोड़ी सी लंबी है, ये 5 मीटर है थोड़ी सी छोटी है। अब क्या है, पॉइंट ई इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट डी। यहाँ पे पॉइंट डी है और डी पॉइंट का वेस्ट कौन सा हो जाएगा, ये डी है, क्वेश्चन में लिखा है 10 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट डी। डी का 10 मीटर वेस्ट, तो ये आ जाएगा डी 10 मीटर वेस्ट में, ये आ गया 10 मीटर वेस्ट में। ठीक है, यहाँ पे आ गया डी। इन विच डायरेक्शन इज, ई वाला पॉइंट था, ये ई के बारे में बात हुई थी, ई विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में ई किस डायरेक्शन में है और उनका डिस्टेंस क्या है। तो डायरेक्शन इसके रिस्पेक्ट में कौन सी डायरेक्शन हो गई, नॉर्थ डायरेक्शन हो गई। किस दिशा में है, ए के रिस्पेक्ट में ई कौन सी दिशा में हो गया, जल्दी बताओ, नॉर्थ डायरेक्शन में उत्तर की दिशा में है, ए के रिस्पेक्ट में ई कौन सी दिशा में है, उत्तर की दिशा में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है। ये ए से बी की दूरी, ए से ई निकालना है अपन को, तो निकाल लेंगे ए टू बी माइनस सी टू डी, क्योंकि जो सी टू डी होगा, एक सेकेंड अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, बताती हूं मैं, ए टू ई निकालना है तो ए टू बी माइनस बी टू ई माइनस बी टू ई, और बी टू ई वही रहेगा जो है सी डी की डायरेक्शन, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बन गया है, ये 5 है तो ये भी 5 है ना, और ये बी ई 5 आ गया, ए बी 10 है, तो क्या निकलेगा 10 माइनस 5 इक्वल्स टू 5, 10 माइनस 5 इक्वल्स टू 5, तो कौन सी दिशा हो गई, 5 मीटर नॉर्थ में हो गया, नॉर्थ में है और कितना है 5 है, कितना हो गया 5 मीटर उत्तर की दिशा में हो गया। ई पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में कितनी दूरी पे है और कौन सी दिशा में है, तो उत्तर दिशा में है और 5 मीटर पे है। क्लियर है, चलिए, ए बॉय वॉक्स 20 मीटर्स टुवर्ड साउथ, एक बॉय 20 किलोमीटर दक्षिण की ओर जा रहा है, 20 किलोमीटर 20 मीटर है, सॉरी, किधर जा रहा है, साउथ डायरेक्शन में दक्षिण की तरफ जा रहा है, अब वो यहाँ पे हो गया। देन ही टर्न लेफ्ट, नीचे की डायरेक्शन में साउथ फेसिंग है तो ऐसे खड़े रहेंगे, लेफ्ट हैंड ये है इस साइड जाएगा, राइट हैंड ये है इस साइड जाएगा। ठीक है, किधर जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है, मतलब इस साइड जा रहा है, कितना जा रहा है 10 मीटर्स। ठीक है, मैं एक बार फिर बताऊंगी, साउथ फेसिंग और नॉर्थ फेसिंग में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वो ऊपर की तरफ नॉर्थ के डायरेक्शन में मूव कर रहा है उत्तर दिशा में, तो जो अपना राइट लेफ्ट होता है वही उसका राइट लेफ्ट होगा, बट अगर वो साउथ डायरेक्शन में दक्षिण दिशा में मूवमेंट है, उसका दक्षिण की ओर चल रहा है, तो जो अपना राइट लेफ्ट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसका होगा। ठीक है, देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर्स, 10 मीटर्स चल रहा है, उसके बाद वो कैसे मुड़ा, सीधा मुड़ा, कौन सा टर्न लिया उसने, राइट टर्न लिया, ये फेसिंग है उसका, राइट टर्न लेगा, नीचे की ओर बढ़ेगा, कितना बढ़ा 20 मीटर्स। ठीक है, 20 मीटर्स बढ़ गया वो। इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से वो कौन सी दिशा में, अभी वो यहाँ पे है, स्टार्टिंग पॉइंट ये था, इसके रिस्पेक्ट में ये कौन सी डायरेक्शन है, बनाऊं, ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये क्या पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये अभी कहाँ है, नॉर्थ में है। ठीक है, कौन से डायरेक्शन में है, नॉर्थ है ये डायरेक्शन, नीचे साउथ है, इसके इधर जाएंगे तो क्या है, ईस्ट है, इधर साउथ है, बट ये है कैसी, इस दिशा में, और ये वाली दिशा कौन सी हो गई, कौन सी डायरेक्शन है बेटा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन है ये, दक्षिण पूर्व डायरेक्शन, दक्षिण पूर्व, कौन सी डायरेक्शन हो गई, दक्षिण पूर्व, मतलब साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ये वाला कुछ समझ में आया, डायरेक्शन का खेल समझ में आ गया, नहीं आया। ये अगर बिल्कुल सीधी रेखा में होता तो साउथ होता, अगर ये इधर सीधी लाइन में होता
तो ईस्ट होता, बट ये कैसा है, एक बार इधर गया फिर नीचे गया, मतलब ये आ गया बीच वाला एंगल, और बीच वाला एंगल कौन सा होता है अपना, साउथ ईस्ट एंगल। ठीक है, क्लियर। चलिए, A man starts from his office and walk 5 kilometers east. Man starts from his office and walk 5 kilometer east. मैन ने अपने ऑफिस से चलना स्टार्ट करा, एक आदमी है वो अपने ऑफिस से चल रहा है, और किस दिशा में चल रहा है, पूर्व डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में है, ईस्ट में चल रहा है। तो ये एक मैन है, ये उसका ऑफिस है, इस ऑफिस से वो ईस्ट में चल रहा है, कितना चल रहा है, 5 किलोमीटर। चलिए, ठीक है। देन ही टर्न लेफ्ट, अब वो ऐसे खड़ा है, पहले ऐसा था, अब वो ऐसे हो गया है, इधर गया, लेफ्ट मतलब ऊपर की ओर जाएगा, कितना गया, 3 किलोमीटर। चलिए, 3 किलोमीटर वो गया लेफ्ट की डायरेक्शन में, लेफ्ट 3 किलोमीटर। अगेन ही टर्न लेफ्ट, ऊपर की डायरेक्शन में लेफ्ट, इधर चलेगा, इधर चल गया, कितना चला, 7 किलोमीटर। देखो यहां तक तो 5 है, 5 के बाद 2 और चला, कितना चला, 7 किलोमीटर। ठीक है, अब अपन फाइनली ही टर्न लेफ्ट, इस डायरेक्शन से लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, नीचे की ओर। तो किधर चला ये, यहाँ पे कितना और चला, 3 किलोमीटर। कितना चला, 3 किलोमीटर। यह समझ में आया, यहां से उसने लेफ्ट लिया, 3 किलोमीटर और चला वो। ठीक है, हाउ फार एंड विच डायरेक्शन, वह स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है और किस डायरेक्शन में है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये वो फाइनल पॉइंट है उसका, ये जहां से स्टार्ट करा था वो है, जहां पे खत्म करा वो है। अब पूछा है हाउ फॉर, कितनी दूरी पे और कौन सी डायरेक्शन में है वो स्टार्टिंग पॉइंट से। तो स्टार्टिंग पॉइंट से तो वो है वेस्ट डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, वो कितनी दूरी पे है, ये 5 है, तो ये इतना इतना क्या हो गया, 5 हो गया, इतना इतना क्या हो गया बेटा, अरे यार इसको क्या हुआ, इतना इतना क्या हो गया, यहां से यहां तक कितना हो गया, 5 हो गया। बचा हुआ ये वाला कितना हुआ, 7 में से 5 गए तो ये हुआ 2, और ये 2 हुआ तो ये भी कितना हुआ, ये भी कितना हुआ, 2 किलोमीटर हुआ। ठीक है, तो वेस्ट डायरेक्शन में है, कितने किलोमीटर है, 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है पश्चिम दिशा में, 2 किलोमीटर है वेस्ट डायरेक्शन में। क्लियर है, आराम से पेशेंस से क्वेश्चन सॉल्व करो, डायरेक्शन का ध्यान रखो, सीधे और उल्टे का ध्यान रखो। चलो मैं एक चीज बताती हूँ आप लोगों को, ठीक है, जो लोग हिंदी मीडियम से हैं मैं उनको बताती हूँ। आपको अगर क्वेश्चन इंग्लिश में सॉल्व करना है या हिंदी में सॉल्व करना है, बहुत कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाले सुन लो मेरी बात में, आपको अगर हिंदी में क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या करोगे, राइट लेफ्ट में कंफ्यूज होगे। ठीक है, राइट लेफ्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, दाया और बाया। अपने हाथ उठाओ दोनों, इससे बी बनाओ और डी बनाओ। ये क्या है, बी है मतलब बाया, लेफ्ट को क्या बोलते हैं, बाया। ये आपका लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड से कौन सी आकृति बन रही है, बी बन रहा है, बी मतलब लेफ्ट, बी मतलब बाया। ठीक है, मतलब कंफ्यूजन दूर, बाया का बोलते हैं लेफ्ट। एक और है, राइट हैंड को उठाओ, उससे एक फिगर बनाओ, क्या बना ये, डी दिख रहा है, डी मतलब दाया, डी मतलब राइट, राइट हैंड से बन रहा है मतलब राइट होगा, और डी से क्या वर्ड बनता है, दाया। समझ में आ गया, बाया और दाया, कभी कंफ्यूज नहीं होना है अब। ठीक है, इंग्लिश में आया हिंदी में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए पर्सन वॉक 4 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट। ये एक पर्सन है, यहां से चल रहा है वेस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट मतलब पश्चिम डायरेक्शन में चला, कितना मूवमेंट करा, 4 किलोमीटर का करा। इस इधर फेसिंग हो गई इसकी, आप खुद को सोचना आप किधर फेस कर रहे हो। देन टर्न टू हिज राइट, उसका राइट इधर फेस कर रहा है, उसका राइट ऊपर की डायरेक्शन में होगा। ठीक है, बना लो ऊपर की डायरेक्शन, टेढ़ा बन गया ना, ऊपर की डायरेक्शन। कितना मूव करा वो, 9 किलोमीटर। कितना मूवमेंट कर रहा है वो, 9 किलोमीटर मूवमेंट करा उसने। चलो ठीक है, फिर उसने वापिस से टर्न लिया ईस्ट डायरेक्शन में टू वॉक 12 किलोमीटर। अब ये तो 4 है, यहां तक ईस्ट में 4 आएगा, उसको 4 से आगे 8 और चलना है, तो ये हो गया 12 किलोमीटर। कौन से डायरेक्शन में हो गया, यहां तक समझ लो। फिर फाइनली ही वॉक टुवर्ड 3 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, मतलब यहां से साउथ में वो चला 3 किलोमीटर। अब वो कितनी दूरी पे है, कितनी दूरी पे है, नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन को देख के। अब इसको थोड़ा सा अपन सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये 12 है,
ये पूरा डायरेक्शन, ये 3 है, इन दोनों लाइन को जोड़ दो। तो दूसरे कलर से जोड़ने दो मुझे, ठीक है, दूसरा कलर चलाते हैं अपन। इन दोनों लाइन को जोड़ो, ठीक है, जुड़ गई। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाओ। ये क्या बन गया? चतुर्भुज बन गया, रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। ये 12 है, आयत हो गया ना, ये 12 है, ये भी 12 है, ठीक है, सामने वाली साइड बराबर रहती है। ये 3 है, ये 3 है, क्योंकि आमने सामने वाली साइड बराबर रहती है। इन अ रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। एक आयत में आमने सामने की जो साइड्स रहती है वो इक्वल रहती है। ये 12, ये 12, ये 3, ये 3, ठीक है। अब पूरा ये 9 था, ये इतना सा 3 है, तो ये बचा हुआ कितना हो गया? 6 किलोमीटर हो गया। यहां तक समझ में आया? चलो ठीक है, आगे समझ में। अब उसकी पूछी है, क्या पूछा है? स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी पे है, यही पूछा है। चलो ठीक है, बना लिया। ये 4 है, ये भी 4 होगा, इसको जोड़ो, अलग अलग कलर से जोड़ते हैं, तुमको क्लियर होगा। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, इसका यहां से स्टार्ट करा है उसने, इस पॉइंट से, ठीक है ना। ये 6 है, ये कितना हो गया? 6 हो गया। ये 4 है, ये 4 हो गया, ये 4 है, और ये पूरा 12 था, तो ये बचा हुआ कितना हो गया? 8 हो गया। एक दूसरे से सबकी दूरी निकल गई, कोई भी लाइन खाली नहीं है। पूरा 9 था, फिर 12, फिर 3, ये 3, ये 3, ये 12, ये 12, ये 9 किलोमीटर था, 3 किलोमीटर छोटा टुकड़ा था, तो ये कितना आया? 6 किलोमीटर आया। ये 4 था, ये 4, ये 6, ये 6, पूरी जो लाइन थी वो 12 किलोमीटर की थी। ये 4 किलोमीटर का था, बचा हुआ आया 8 किलोमीटर का। ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये वाला हो गया अपना फाइनल पॉइंट, ठीक है ना। शुरू यहां से करा था, खत्म यहां करा। अब क्या हमको निकालना है? अपन को इन दोनों पॉइंट के बीच की क्या निकालनी है? दूरी निकालनी है। इन दोनों के बीच की दूरी मतलब निकालना है ये वाला पॉइंट। अब इसमें लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाओ? बाय पीजीटी लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम लाती है, सबको आती है, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। आ गया समझ में? नहीं आया? ये ट्राइंगल बन गया, ये बन गया इसका एच हाइपोटेनियस, ये बन गया इसका बेस, ये बन गया इसका लेंथ, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री से सामने वाला होता है हाइपोटेनियस। आ गया? आधार हो गई, ये लंबाई हो गई, ये क्या हो गया? हाइपोटेनियस, ठीक है। तो मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर आएगा अपना एच स्क्वायर। 6 और 8 का जो कॉम्बो रहता है वो यहाँ पे बन गया 64, यहाँ बन गया 36, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 100, और 100 का अंडर रूट निकालेंगे तो आएगा 10। कितना आएगा? 10 किलोमीटर। आ गया कि नहीं आया? ये आ गया 10 किलोमीटर। पाइथागोरस थ्योरम लगानी तो आती ही होगी। लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, और कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं। ट्रिपलेट्स होते हैं जो पाइथागोरस थ्योरम में यूज होते हैं। देखो मैं बताती हूँ, डायरेक्ट आंसर, इतना करने की जरूरत नहीं है। 6, 8, 10 का तो पता चल गया तुमको, ठीक है ना। 12, 5, 13 का होता है, किसका होता है? 12, 5, 13 का होता है, और होता है 3, 4, 5 का होता है। 6, 8, 10 का हो गया, 3, 4, 5 का हो गया, 12, 15, 13 का हो गया, और काय का होता है? 15 का भी होता है ना। एक होता है 225 वाला। और मैं आपको कुछ ट्रिपलेट्स बताऊंगी, अभी के लिए इतना याद करके रखना, ठीक है। अब स्टार्टिंग पॉइंट से जॉन वॉक कर रहा है 8 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। इसका स्क्रीनशॉट लेना था कि किसी को तो ले लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए जॉन वॉक्स 8 मीटर टुवर्ड ईस्ट। ये पॉइंट ए है, यहां से स्टार्ट करा, ईस्ट में चल रहा है ना, इधर से इधर स्टार्ट करा जॉन ने। कितना चला वो? 8 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में चला, ठीक है। सॉरी, देन ही टर्न्स राइट। अब इस डायरेक्शन से राइट किधर मुड़ेगा? इधर मुड़ेगा। कितना मीटर चला वो?
6 मीटर चला। फर्दर ही टर्न्स राइट एंड वॉक 8 किलोमीटर। अब इसका राइट इधर हो गया, इसका राइट इधर है, तो वो चला कितना, 8 मीटर राइट में, 8 मीटर चला राइट में। अब पूछा है कि वो कितनी दूर पे और किस डायरेक्शन में। ये पॉइंट ए है, यहाँ से स्टार्टिंग है, यहाँ पे एंडिंग है, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो गई, साउथ। तो वो है तो साउथ डायरेक्शन में। ये 8 है, ये 8 है, ये 6 है, तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 6। तो कोई कितनी 6 मीटर है साउथ डायरेक्शन में, 6 मीटर है साउथ डायरेक्शन में। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ो। एक कार ट्रेवल्स 50 किलोमीटर नॉर्थ। एक कार है, ये कार है, ठीक है ना। यहां से स्टार्ट करा, 50 किलोमीटर नॉर्थ में चली, नॉर्थ में चला दो उसको 50 किलोमीटर, ठीक है। फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया, ये राइट है, ये लेफ्ट है, लेफ्ट टर्न लिया उसने, कितना चली वो, 30 किलोमीटर। लेफ्ट में चली 30। इफ देन टर्न्स राइट, उसके बाद वो इस डायरेक्शन में है और राइट टर्न लेके चली 20 किलोमीटर। दिख रहा है सभी को ऊपर का, राइट टर्न लिया मतलब ऊपर की ओर मड़ी, वो कितना चली, 20 किलोमीटर। तो वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ऊपर की ओर जा रही है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये तो बहुत इजी है। यहां से स्टार्ट करा, नॉर्थ की डायरेक्शन में गई, लेफ्ट टर्न लेके 30 मिनट चला, फिर नॉर्थ में ऊपर की तरफ गई वो राइट टर्न, तो नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। वो उत्तर की, वो पूर्व की ओर कितना चल रहा है, 5 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। यहां से 5 किलोमीटर चला दो उसको ईस्ट की ओर, 5 किलोमीटर ईस्ट। फिर वो उत्तर दिशा में, नॉर्थ दिशा में कितना चल रहा है, 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर गया वो नॉर्थ डायरेक्शन में, इतना क्लियर है। फिर ही वॉक्स 5 किलोमीटर वेस्ट, फिर वो पश्चिम की दिशा में कितना चला, 5 किलोमीटर। तो वापस ये 5 है तो 5 के बराबर बनाओ, 5 किलोमीटर चल लिया वो कौन सी दिशा में, वेस्ट में। 5 किलोमीटर वेस्ट में चल दिया, ठीक है। What is his final position relative to his starting point? ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। यहां से उसने स्टार्ट करा था, इस स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में है, ठीक है। ये फाइनल है, ये फाइनल है, ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में है और कितना है। तो ये 5 है, ये 5 है, ये 3 है, तो ये भी होगा 3 किलोमीटर, और 3 किलोमीटर ये तो है फाइनल, और ये है स्टार्टिंग। तो नीचे की ओर है, नीचे की ओर है मतलब साउथ डायरेक्शन में है, तो 3 किलोमीटर ये है साउथ डायरेक्शन में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रशेल स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हर होम टुवर्ड्स द ईस्ट। रशेल ने स्टार्ट करा चलना, कितना, फ्रॉम हर होम टुवर्ड्स द ईस्ट। ये रशेल है, ठीक है ना, है ना। यहाँ उसका घर है, उसने घर से ईस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया, ठीक है। 10 किलोमीटर के बाद, 10 किलोमीटर के बाद उसने राइट टर्न लिया, मतलब 10 किलोमीटर चली, उसके बाद उसने राइट टर्न लिया, ठीक है। तो शी टेक्स राइट टर्न। राइट टर्न लेना मतलब नीचे की ओर, आपका सीधा हाथ है, सीधा हाथ मतलब सीधा टर्न लेना, क्लॉकवाइज टर्न लेना, ये गई नीचे की तरफ, है ना। एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, कितना चली है, 5 किलोमीटर चल रही है, ठीक है। Then she takes another right turn and walk 10 किलोमीटर। अब वो साउथ फेसिंग आ गई, मतलब ऐसे आ गई। फिर उसने राइट टर्न लिया, राइट टर्न मतलब ये वाला हाथ इधर की तरफ बढ़ेगी, बढ़ा लो। कितना चली, 10 किलोमीटर चली, कितना चली, 10 किलोमीटर चली, ठीक है ना। इन विच डायरेक्शन शी इज फेसिंग, किस डायरेक्शन को फेस कर रही है, ये वाली डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट है। कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रही है वो, वेस्ट डायरेक्शन को। क्लियर है? चलिए अपना ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से करते हैं, ठीक है। पर्सन वॉक्स 12 किलोमीटर नॉर्थ। एक पर्सन है, यहां से वॉक कर रहा है, कितना कर रहा है, 12 किलोमीटर नॉर्थ में गया, 12 किलोमीटर गया नॉर्थ डायरेक्शन में। फिर वो ईस्ट में गया है 5 किलोमीटर, ईस्ट में गया 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर गया ईस्ट डायरेक्शन में। अब इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लिए फाइनल पॉइंट की, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। फिर यहाँ पे लगाओ
पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से। कौन सी प्रमेय से? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से। इसको सॉल्व करेंगे अपन। ये क्या हो गया, यहाँ पे एंगल बनेगा, ये हो गया L, ये हो गया B, ये हो गया H। तो H का स्क्वायर निकलेगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और 12 15 होते हैं 13। कैसे होते हैं? ये हो गया 144 प्लस 25, मतलब 169 का रूट कितना होता है? 13। ट्रिपलेट है 12 5 13 का, याद ही होना चाहिए, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना हो गया? 13 किलोमीटर। आगे सबको समझ में? ठीक है, ये थी अपनी आज तक की वीडियो। आज तक के इतने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। थैंक यू आप सभी को इस वीडियो में बने रहने के लिए। ऐसे ही मेरे लेक्चर देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।